रामू, वृद्ध लकड़हारा, अकेला रहा। जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें गांव में बेचकर अपना गुजारा करता। रामू शांत और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। वह जानवरों से प्यार करता था और उनके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करता था। अक्सर वह अपने झोपड़ी के बाहर कुछ अनाज बिखेर देता ताकि पक्षी और छोटे जानवर पेट भर सकें। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने देखा कि एक छोटा बंदर घायल होकर एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। उसके पैर में कांटा चुभा था और वह कराह रहा था। रामू को उस पर दया आई। उसने अपने गमछे से बंदर को धीरे धीरे उठाया, कांटा निकाला और अपने साथ झोपड़ी में ले आया। वहां उसने बंदर की देखभाल की, उसे खाना दिया और आराम करने दिया। कुछ दिनों में बंदर ठीक हो गया, लेकिन वह वापस जंगल नहीं गया। वह रामू की झोपड़ी के पास ही रहने लगा। रामू ने उसका नाम रखा चीकू। समय बीतता गया। रामू और चीकू की दोस्ती गहराती गई। चीकू सुबह रामू के साथ जंगल जाता, पेड़ों पर चढ़ता, पत्तियां हिलाकर सूखी डालियां गिराता। इस तरह रामू का काम पहले से आसान हो गया। गांव वाले भी इस अनोखी जोड़ी को देखकर मुस्कुराते। कुछ बच्चे चीकू से खेलने आते, लेकिन वह सिर्फ रामू से ही जुड़ा रहता। वह इंसानों पर विश्वास नहीं करता था, सिवाय रामू के। एक बार गांव में भारी बारिश हुई। नदियां उफान पर थीं और जंगल की कुछ जमीन दलदल बन गई थी। उस दिन रामू को पता नहीं था कि वह जिस पेड़ को काट रहा है, उसके पास की जमीन नरम हो चुकी थी। अचानक वह फिसला और दलदल में गिर गया। रामू की आवाज जंगल में गूंज रही थी, बचाओ, कोई है। लेकिन आसपास कोई नहीं था, सिवाय चीकू के। चीकू पेड़ से फुर्ती से उतरा और दौड़ कर गया। उसने देखा कि रामू धीरे धीरे दलदल में धंस रहा है। बंदर कुछ पल रुका, फिर पास के एक मजबूत बैल को पकड़कर रामू की ओर बढ़ाया। रामू ने जैसे तैसे बैल पकड़ ली। चीकू ने पूरी ताकत से बैल खींची और आखिरकार रामू को बाहर खींच लाया। रामू हाँफ रहा था, आंखों में आंसू थे। उसने चीकू को गले लगा लिया। तू तो सिर्फ बंदर नहीं, मेरे लिए भगवान है। कुछ महीने बाद गांव में एक व्यापारी आया जो जानवरों को सर्कस के लिए खरीदता था। उसने चीकू को देखा और उसकी चालाकी पर हैरान रह गया। वह रामू से चीकू को खरीदना चाहता था। उसने 500 रुपए, फिर 1000 रुपए का ऑफर दिया। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जिसने मेरी जान बचाई, उसे मैं बेच नहीं सकता। वह मेरा बेटा है, दोस्त है। लेकिन व्यापारी ने हार नहीं मानी। एक रात जब रामू सो रहा था, वह चोरी से आया और चीकू को पिंजरे में डालकर ले गया। सुबह जब रामू उठा और चीकू को पास नहीं पाया, उसका दिल बैठ गया। वह झोपड़ी के बाहर दौड़ा, पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन चीकू कहीं नहीं मिला। रामू रोने लगा। चीकू के बिना उसका जीवन अधूरा लगने लगा। व्यापारी चीकू को शहर के एक सर्कस में बेच देता है। वहां चीकू को जंजीरों में बांधा जाता है, उसे डंडों से मारकर करतब सिखाए जाते हैं। चीकू शुरू में कुछ नहीं करता, न खाता है, न करतब करता है। लेकिन एक दिन एक बच्चे ने उसे केला दिया और कहा, तुम्हें दुखी देखकर अच्छा नहीं लगता, तुम आजाद क्यों नहीं हो? चीकू की आंखों में आंसू थे। वह रामू को याद करता। उसकी झोपड़ी, जंगल की हवा, रामू की ममता, सब कुछ उसकी यादों में बसा हुआ था। उसी रात चीकू ने पिंजरे का ताला खोलने की कोशिश की। वह दिन ब दिन कमजोर हो रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। कुछ दिनों में उसे एक मौका मिला, जब एक कर्मचारी ताला खोलकर खाना देने आया। चीकू ने तुरंत उस पर छलांग लगाई, दरवाजा खोला और तेजी से बाहर भाग गया। चीकू को नहीं पता था कि गांव किस दिशा में है। वह केवल अपनी सूंघने की शक्ति और दिल की आवाज पर चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत मुश्किलें आईं। कुत्तों ने पीछा किया, कुछ लोगों ने पत्थर मारे, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार कई दिनों बाद एक शाम रामू अपने झोपड़ी के बाहर बैठा था, आंखों में उदासी थी। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। उसने देखा, एक दुबला, पतला, गंदा और घायल बंदर उसकी ओर भाग रहा है। चीकू! रामू चिल्लाया। रामू ने दौड़कर उसे गोद में उठा लिया। चीकू उसके सीने से चिपक गया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। रामू ने चीकू की मरहम पट्टी की, उसे खाना खिलाया और उसकी खोई हुई ताकत वापस आने लगी। इस घटना के बाद गांव वालों का भी दिल पिघल गया। उन्होंने चीकू के लिए एक छोटा सा घर बनाया, झोपड़ी के पास ही एक पेड़ पर। गांव के बच्चों ने उसे खाना देना शुरू किया और धीरे धीरे चीकू सबका प्रिय बन गया। रामू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन चीकू उसके साथ रहता, उसकी सेवा करता। लोग कहते, यह सिर्फ बंदर नहीं, रामू का बेटा है। एक दिन रामू अपने झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा था। सूरज ढल रहा था और चीकू पास में बैठा, उसकी गोद में सिर रखे हुए था। रामू ने धीमे से कहा, मेरा वक्त आ गया है बेटा, लेकिन तू अकेला नहीं होगा।
गांव वाले अब तेरा परिवार है। उस रात रामू शांत भाव से इस दुनिया से चला गया। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा, चीकू रामू के शरीर के पास बैठा था, बिना हिले। कई घंटे तक वह वहीं बैठा रहा, मानो रामू की आत्मा को विदाई दे रहा हो। गांव वालों ने रामू की अंत्येष्टि की और चीकू वहीं पास बैठा रहा। उसने खाना नहीं खाया, कुछ दिन उदास रहा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। अब वह गांव के बच्चों को पेड़ों पर चढ़ना सिखाता, बुजुर्गों की बातें सुनता और रामू की झोपड़ी की रखवाली करता। समाप्ति। एक सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, प्यार और विश्वास की कोई भाषा नहीं होती। एक जानवर भी इंसान से ज्यादा वफादार हो सकता है। जब आप किसी के साथ सच्चा रिश्ता बनाते हैं, तो वह रिश्ता जीवन भर चलता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर।